अंगों में वक्रता थी। इसी कारण उस बालक का नाम रखा गया अष्टावक्र। कहोल की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। साधना और अध्ययन में लगे रहने के कारण उनके पास धन का कोई साधन नहीं था और परिवार का पालन पोषण करना कठिन होता जा रहा था। एक दिन सुजाता ने अपने पति से विनम्रता से कहा कि वे कहीं जाकर धन प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि परिवार का जीवन ठीक प्रकार से चल सके। उसी समय कहोल को यह समाचार मिला कि मिथिला के राजा जनक के दरबार में महान शास्त्रार्थ हो रहा है। जो विद्वान उस शास्त्रार्थ में विजयी होता उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थीं। लेकिन उस सभा का एक कठोर नियम भी था, जो विद्वान हार जाता उसे जल समाधि लेनी पड़ती। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही जनक नहीं थे जो माता सीता के पिता थे, बल्कि मिथिला के जो भी राजा होते थे उन्हें जनक की उपाधि दी जाती थी। यह सुनकर कहोल ने निश्चय किया कि वे मिथिला जाकर उस शास्त्रार्थ में भाग लेंगे। वे मिथिला की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक की प्रसिद्ध सभा लगी हुई थी। उस सभा में बंदी नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। बंदी जो एक एक करके सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुका था और नियम के अनुसार उन्हें जल समाधि लेने के लिए विवश कर देता था। कहोल ने भी बंदी को चुनौती दी और दोनों के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से कहोल उस शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। सभा के नियम के अनुसार उन्हें भी जल समाधि लेनी पड़ी और इस प्रकार वे संसार से विदा हो गए। पिता के न रहने के कारण अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक के आश्रम में ही बड़े हुए। वे जन्म से ही असाधारण बुद्धिमत्ता वाले थे। बचपन से ही उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया और कम उम्र में ही वे महान विद्वान बन गए। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे। तभी उनके मामा श्वेतकेतु वहां आए और उन्होंने अष्टावक्र को खींचकर अलग कर दिया। श्वेतकेतु ने कहा, यह मेरे पिता की गोद है, तुम्हारे पिता की नहीं। यह सुनकर अष्टावक्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके मामा ने ऐसा क्यों कहा। वे तुरंत अपनी माता सुजाता के पास गए और उनसे सच्चाई पूछी। तब सुजाता ने उन्हें पूरी घटना बता दी कि उनके पिता कहोल राजा जनक की सभा में बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए थे और नियम के अनुसार उन्हें